नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कार्तिक के महीने की जब बात चलती है तो भगवान नारायण का विशेष पूजन किया जाता है। लेकिन हम भगवान शिव के पुजारी हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, तो महादेव को किनारा नहीं दे सकते। उनसे तो हमारी श्वासें चलती हैं, महादेव से तो हमारी जिंदगी चलती है, वही तो हमारे जीवन का परम आधार है। चाहे कार्तिक का महीना हो, चाहे माघ का महीना हो, चाहे वैशाख हो, चाहे श्रावण का महीना हो, मेरे लिए 12 महीने भगवान शिव की पूजा के द्वार खुले हैं। इसीलिए कार्तिक के महीने में खूब भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, किया होगा और करते भी हैं। लेकिन लक्ष्मी पूजन भी होता है और करते हैं, लेकिन महादेव को नहीं भूलिएगा। महादेव का पूजन करना है और हम जैसे शिव साधकों को तो महादेव का विशेष पूजन करना चाहिए। जिनकी जिंदगी महादेव से चलती है, जिनकी श्वासें महादेव से चलती हैं, ऐसे महादेव का वंदन, स्मरण, पूजन सदैव नित्य निरंतर 365 दिन 12 महीने में होता रहना चाहिए। लेकिन जब कार्तिक के महीने की बात आती है तो मैंने आपको बहुत सारी जानकारी दी है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का पूजन कैसे करें, दीपदान कैसे करें, ठीक है। लेकिन भगवान देवाधिदेव महादेव, मैं इनसे किनारा नहीं कर सकती। इसीलिए मुझे अपने महादेव की प्रसन्नता के लिए, अपने महादेव की उपासना के लिए कार्तिक के अंतिम 5 दिनों में मेरे बाबा का पूजन ज़रूर करती हूँ और करना चाहिए। देखिए, एक बात मैं आपसे कह दूं कि बहुत खुले मन के साथ कह रही हूँ कि शिव का पूजन करने वाला कभी अभागा नहीं होता। शिव का पूजन करने वाले के जीवन में कभी दुर्भाग्य नहीं होता। सब देवता शिव की शरण में ही हैं, तो हम शिव की शरण से कैसे दूर हो सकते हैं। तो ये कार्तिक का महीना अपने महादेव के नाम को समर्पित कर दीजिए। 5 दिन मेरे महादेव के नाम के होने चाहिए। कार्तिक के 5 दिनों में 5 काम मेरे शिव के नाम कर दीजिए। और इसमें से एक काम तो ऐसा है कि यदि आप कर दें तो सच मानिए आपका कार्तिक का महीना भी पूर्ण रूपेण तृप्त हो जाएगा, आपका जीवन तृप्त हो जाएगा। कार्तिक सफल हो गया तो आपका जीवन तो स्वतः ही सफल हो गया। तो शिव भक्त को क्या करना चाहिए? 5 दिन अंतिम के कार्तिक मास के, तो 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी है। इसी के बीच, इसी के मध्य में भीष्म पंचक भी प्रारंभ होंगे। अंतिम जो दिन है कार्तिक का वह है 5 नवंबर। बस इसी दिन कार्तिक मास पूर्ण हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, सुनिए। इन 5 दिनों में शिव भक्त क्या क्या करेगा? देव उठनी एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है, ठीक है। तो महादेव की प्रसन्नता के लिए आप शिवालय में जाकर बाबा को 1 लोटे जल में थोड़ा सा भस्म मिलाकर महादेव के ऊपर अर्पण कर दीजिए। इससे शारीरिक चर्म रोग इत्यादि लगने की संभावना बहुत कम हो जाती है। महादेव की कृपा भी आप पर बनी रहती है। इसीलिए आप प्रथम अभिषेक करेंगे भस्म का और उड़द की 21 दाने भगवान शिव पर अर्पित कर दीजिएगा। शमी का जो पत्र है जरूर अर्पण करना है। लेकिन एक ऐसी चीज जो आपको 5 दिन भगवान शिव के शिवालय में करनी है वो मैं आपको अंतिम में बताऊंगी, बने रहिएगा वीडियो में। दूसरा दिन आता है रविवार का, 2 नवंबर, तो दूसरा दिन है रविवार का, ठीक है। भगवान शिव के ऊपर शक्कर का जल लेकर स्नान कराना है। दूसरे दिन की बात मैं कर रही हूँ। लाल पुष्पों से भगवान का पूजन कराना है, ठीक है। और एक विशेष कार्य अंतिम में जरूर बताऊंगी, अपने 5 दिनों करना है आपको। तो तीसरा दिन जो है वो सोमवार का दिन है। इसी दिन है सोम प्रदोष व्रत, महादेव का पावन पवित्र व्रत। सोम प्रदोष व्रत संतान के लिए होता है, संतान की सुख के लिए, वैभव के लिए, विवाह के लिए। जीवन में अनेक प्रकार की अड़चनें आ रही है, तो मैं कहा करती हूँ कि एक प्रदोष जो है सब दोषों से मुक्त कराता है। इसीलिए प्रदोष का व्रत करना चाहिए जो कर सकते हैं। तो सोम प्रदोष के दिन, तीसरे कार्तिक का जो तीसरा दिन है, इस दिन दूध का अभिषेक करें।
1 लोटे में जल, कर्पूर मिश्रित जल से आप भगवान शिव को अभिषेक करने का प्रयास करें। एक जल का लोटा ले लीजिए, उसमें कर्पूर डाल के और भगवान शिव का अभिषेक करें। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प भगवान शिव पर अर्पण करें। लेकिन एक ऐसी चीज जो आपने शिवालय में करनी, वो अंतिम में बताऊंगी। फिर चौथा दिन आता है मंगलवार को। मंगलवार हनुमान जी का दिन है। इसी दिन बैकुंठ चतुर्थी भी है, चतुर्दशी, बैकुंठ चतुर्दशी। तो इस दिन आप भगवान शिव का घी से अभिषेक करिए। पितरों की तृप्ति के लिए भी कामना करनी है, तो बैकुंठ नाथ भगवान श्रीनाथ की प्रसन्नता के लिए आपने इस दिन घी से भगवान शिव का अभिषेक कराना है। और लाल पुष्प इत्यादि जो है भगवान महादेव को अर्पित करें। गुड़हल का पुष्प मिल जाए तो और श्रेष्ठ है। अपराजिता का पुष्प मिल जाए वह भी श्रेष्ठ है। अब बचा 5वां दिन, अंतिम दिन, जिस दिन है बुधवार। तो बुधवार जो है भगवान गणपति जी का दिन है। इस दिन आपने भगवान शिव को दूध से, दही से, घी से, शहद से, शक्कर से, इन 5 चीज़ों से आपको अभिषेक करना चाहिए और करने का प्रयास जो है करना चाहिए। गणेश जी को 21 दुर्वा अर्पित करना चाहिए। 21 साबुत हरी मूंग की दाल आपने भगवान शिव पर अर्पित करनी चाहिए। और इन 5 दिनों में 5 काम भगवान शिव के नाम के होने चाहिए। ठीक है, हाथ जोड़ के निवेदन करिए कि बाबा के द्वार पर दीपदान अवश्य करिए इन 5 दिनों में। वैसे तो पूरा कार्तिक मास में दीपदान का बड़ा महत्व है। इस विषय पर हमने एक वीडियो बनाई है, दीपदान का बहुत महत्व है। तो इन 5 दिनों में अंतिम जो है 1 से 5 तक दीपदान करिए। अगर कुछ ना कर पाए तो ये जरूर करिएगा कि 5 दिनों में दीपदान करिए। बाबा के द्वार पर आइए, उनकी महिमा गाइए। ठीक है, अब आप दीपदान कैसे करेंगे? साधारण दीपदान नहीं करना है, मिट्टी का दिया रोज देना है, नया। लंबी बाती हो, रुई, जो लंबी बाती होती है रुई की, तिल का तेल हो अथवा सरसों का तेल हो, जो सामर्थ्य हो, उसमें थोड़ा सा काला तिल डालेंगे। और शमी जो है वो है, उसकी लकड़ी जो होती है ना सूखी, शमी की, उस सूखी लकड़ी को ले लेंगे। उस सूखी लकड़ी जो शमी की लेकर अच्छी तरह से उस पर रुई लगाकर, कर्पूर लगाकर अपने शमी के काष्ठ मतलब शमी की जो लकड़ी है, शिवालय में जाकर दीपदान करना है। पुनः बता रही हूँ कि शमी का जो सूखा हुआ लकड़ी ले लीजिए आप। उस पर अभी हमने एक पहले वीडियो डाली थी तो तुलसी जी के काष्ठ का बनाया था। अब जो है आप शमी की लकड़ी के काष्ठ का अच्छी तरह से रुई लपेट लीजिए कर्पूर लगा के, और शिवालय में जाकर दीपदान करना है। सच मानो कोई दोष आपके जीवन में, क्योंकि दोषों का समापन तो शिव के द्वार पर जाते ही समाप्त हो जाता है। सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है, सारी नकारात्मकताएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए आपने शमी की काष्ठ से दीपदान कार्तिक के 5 दिनों में, अंतिम 5 दिन में शिवालय में जाकर जरूर करना चाहिए। और मुझे आशा है कि आप जरूर करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, मेरी जानकारी आपको अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। अच्छा या बुरा, आपका हर कमेंट सराहनीय होता है हमारे लिए, हमको उत्साहित करता है ताकि हम और नई वीडियो और जानकारी के साथ देते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे प्यारे शिव भक्तों, शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। हमारी नई वीडियो के साथ आने का इंतज़ार करें और जुड़े रहिएगा। तब तक धन्यवाद।